जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि आंटी जी के बेटे की लाइफ में गुरु जी ने कितना बड़ा चमत्कार कर दिया है। संगत जी, कैसे उनकी स्टडीज़ में जो दिक्कतें आ रही थी, जहां उन्हें एडमिशन्स नहीं मिल रहे थे और उनके नंबर्स की वजह से सब जगह गड़बड़ हो रही थी संगत जी, पर गुरुजी ने उनके बच्चे को ब्लेस कर दिया, उसके करियर को ब्लेस कर दिया और आज वो बहुत ही अच्छी जगह कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो गुरुजी ने उनके बेटे को एजुकेशन ब्लेस कर दी संगत जी और वेल्थ ब्लेस कर दी संगत जी। तो संगत जी, आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल आईडी पर यूं ही शेयर करते रहें। आप सभी का प्यार और गुरु जी के साथ से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है संगत जी, और हमें बेहद ही खुशी होती है आपके प्यारे प्यारे सत्संग संगत के साथ साझा करने में। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी किए आज के सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया। मेरे बेटे के तमाम करियर में आ रही परेशानियों को गुरु जी ने दूर कर दिया संगत जी। तो आप भी अपने बच्चों के करियर में आ रही मुश्किलों को हल करना चाहते हैं तो सत्संग को पूरा अंत तक सुने संगत जी। आपकी सारी परेशानियों के जवाब भी इस सत्संग में अवश्य मिलेंगे आपको। तो संगत जी, मेरा बेटे का स्वास्थ्य जो था वो कुछ समय से बेहद ही ख़राब चल रहा था। उसको जो थी यूरिन इन्फेक्शन टाइप की प्रॉब्लम हो रही थी और वो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही थी संगत जी। तो संगत जी, एक बार गुरु जी का मुझे मैसेज आया। संगत जी, मैं अभी अभी ही गुरु जी से नई ही जुड़ी हूँ, तो मुझे गुरु जी के बारे में अभी इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मुझे मेरी फ्रेंड ने गुरु जी से जोड़ा था संगत जी, और उसी ने ही मुझे गुरु जी के स्वरूप को दिया था संगत जी। मैं धीरे धीरे व्हाट्सएप और मेरी फ्रेंड ही मुझे व्हाट्सएप पर गुरु जी के सत्संग शेयर करती थी, तो मैं उन्हें यूट्यूब पर सुनती थी और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेती थी संगत जी। संगत जी, उसके बाद एक दिन गुरु जी का मुझे टेलीपैथी मैसेज आया संगत जी कि जो गुरु जी के तांबे का लोटा होता है वो रात में भरकर गुरु जी के पास रखें, और उसका जल जो जो पिलाने से मेरे बच्चे को उससे सबसे पहले सुबह उठकर उसका जल पीना है और बचे हुए जल से नहाना था संगत जी। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो मेरे बच्चे के हेल्थ में इशू आ रहे थे, जो डॉक्टर्स ने बोला कि इसको बहुत लंबे समय तक मेडिसिन्स लेनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, तो संगत जी गुरु जी ने चमत्कार किया और मेरे बेटे को हेल्थ ब्लेस कर दी संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे बेटे को हेल्थ तो साथ में संगत जी ब्लेस ही करी, साथ में उसके करियर में भी बहुत बड़ा चमत्कार किया संगत जी। अब मैं आपको आगे का सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरा बेटा जो है 12th क्लास में है और उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तैयारी की थी संगत जी। और वो जो था मैकेनिकल विश्वविद्यालय जो होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उसमें जो थी प्रवेश की तैयारियों का शुरुआत देख रहा था संगत जी। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा बेटा जगह जगह जा रहा था नंबर्स के लिए, क्योंकि संगत जी हो क्या रहा था कि उसने परीक्षाओं में जो परिणाम था वो ज़्यादा अच्छा तो नहीं आया था और ना ही ज़्यादा ख़राब आया था संगत जी।
तो जिस वजह से हमें एक वो था कि मेरे बच्चे को हमारे आस-पास यानी कि दिल्ली एनसीआर में ही उसको एडमिशन मिल जाए, पर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि जो उसके नंबर्स थे वो उस अकॉर्डिंगली नहीं आए थे, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा जो है वो घर से दूर रहकर जो है पढ़ाई करे। मैं ये नहीं चाहती थी संगत जी। संगत जी, हमने बहुत से कॉलेजेस के एडमिशन्स फॉर्म फिल करे, सब कुछ किया संगत जी। एक्चुअली में हम पहले दिल्ली से बाहर रहते थे, तो हम जो थे प्रवासी उसमें आते थे संगत जी। बेसिकली हमारे जो मेरे बच्चे की जन्म है वो दिल्ली की नहीं थी, तो इस वजह से जो थे हम जो है प्रवासी भारतीय के रूप में आ रहे थे संगत जी। तो सभी कॉलेजेस और के एडमिशन्स में इस चीज़ की दिक्कत हो रही थी संगत जी। फिर हमने आगे ये सोचा कि शायद ये मेरे बेटे को 1 साल जो है ड्रॉप करना पड़ेगा, बट पर गुरुजी की मेहरबानी थी कि गुरुजी ने अपनी नज़र करम जो है मेरे बेटे पर डाली संगत जी। और फिर देखिए, अब मैं आपको गुरुजी के चमत्कार के बारे में बताऊंगी संगत जी, कैसे कैसे गुरुजी ने मेरे बेटे को एडमिशन दिलाया संगत जी। आप बिलीव नहीं करेंगे कैसे नंबर तक पलटती है संगत जी। आप ज़रूर इस सत्संग को अंत तक सुने संगत जी। जैसे ही संगत जी उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू हुई संगत जी, और हमारे साथ फिर से वही परेशानी हुई कि हम मूल जो था हमारा इंडियन बेस नहीं था। हम अभी कुछ समय रिसेंटली ही वहाँ गुड़गांव में शिफ्ट हुए थे क्योंकि हम बाहर रहते थे संगत जी। फिर संगत जी होता क्या है कि एक दिन मुझे गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज आता है कि तेरे पुत्र को जो है एडमिशन मिल गया है, तू बस खुश रह और शुक्राना कर। संगत जी, मैं इस कथन को जो था गुरुजी के इस मैसेज को समझ नहीं पाई, पर मन ही मन मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया। और अगले ही दिन जो मेरे हस्बैंड अंकल थे वो जैसे ही घर लौटे तो उन्होंने मेरे बेटे से बोला कि क्या तुम ग्रेटर नोएडा के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना चाहोगे। तो संगत जी उस दिन डेट जो थी वो 14 नवंबर थी, और जो एंट्रेंस थी वो 10 नवंबर को बंद हो चुके थे, मतलब जो एडमिशन्स फॉर्म्स थे। और मुझे मेरे बेटे ने उस चीज़ के लिए तुरंत हामी भर दी, क्योंकि हम सब यही चाहते थे कि मेरा बच्चा कहीं भी दूर ना जाए, वो कोई हॉस्टल्स में ना जाकर पढ़े, वो अपने घर से ही रोज़ आए और रोज़ जाए। तो संगत जी उसके बाद होता क्या है, हम सीधा ही कॉलेज में जो नोएडा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज है, हम वहाँ पर गए, सारे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, और अगले ही दिन जो था उनको एडमिशन्स का सब प्रोसीजर अब किया गया और हमें सारी चीज़ें समझाई गई। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस कॉलेज में हमें एडमिशन मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, वहाँ पर मेरे को एक हमारे हस्बैंड अंकल को उनकी एक जान पहचान के एक अंकल मिल गए। संगत जी, आप यही कहिए कि जैसे गुरुजी ने अपना ही रूप भेज दिया संगत जी, उन्होंने हमारी बहुत मदद करी संगत जी। जैसे गुरुजी स्वयं ही उस रूप में हमारी मदद करने के लिए आ गए थे संगत जी। सारे एडमिशन्स फॉर्म जो थे वो भरे गए संगत जी। और संगत जी जो एडमिशन की जो फ़ीस थी संगत जी, उन्होंने हमें गाइड किया कि जो 24,000 जो हमें एट अ टाइम उस समय फ़ीस में सबमिट करने थे, जो हमें उस समय 24,000 जो थे जमा करने थे, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चार्जेस वगैरह और एडमिशन चार्जेस वगैरह सब कुछ मिलकर संगत जी हमें जो भी एडमिशन्स का प्रोसीजर था, जो खर्चा जो था संगत जी लाखों में पहुंच रहा था संगत जी, वो गुरुजी ने कुछ हज़ारों में ही पूर्ण कर दिया संगत जी। तो ये तो सिर्फ केवल गुरुजी ही ऐसा चमत्कार कर सकते हैं संगत जी। और जब गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज जो आया था संगत जी, मुझे वो उस टेलीपैथी मैसेज का जो मतलब था वो समझ आ गया संगत जी। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे बेटे को करियर की ब्लेसिंग दी संगत जी। और संगत जी मेरे बेटे के साथ साथ उसके दोस्तों को भी गुरुजी ने बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग दी है संगत जी। उसके 3 दोस्त थे संगत जी,
और उसने गुरुजी के चमत्कार के बारे में उन्हें बताया संगत जी। और उन बच्चों को भी बहुत ही गुरुजी ने बहुत ही प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दी संगत जी। उसमें से उसका एक दोस्त था, वो उस साल जो था उस परीक्षा में फ़ेल हो चुका था संगत जी। और उसको यदि उस परीक्षा में बैठना था तो उसको 10 अंकों की आवश्यकता होती, और वो जो था उस 10 अंकों की कमी के कारण जो है उस एग्ज़ामिनेशन सेंटर में नहीं बैठ पा रहा था संगत जी। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो अंक जो थे, जो जितने नंबर उस बच्चे को उस परीक्षा में बैठने के लिए कम पड़ रहे थे, तो उसने जब मेरे बेटे की लाइफ में गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखी तो उसने भी गुरुजी पे विश्वास करके गुरुजी से प्रार्थना करी। और वह प्रार्थना करके सो गया कि उसने सिर्फ बस गुरुजी को कहा कि गुरुजी अगर आप सच में हैं तो प्लीज़ आप मेरी भी मदद कीजिए। और वो अपने ड्रीम में क्या देखता है कि जैसे गुरुजी ने उसको ड्रीम दर्शन दिए, और अगले ही दिन वो जो कॉलेजेस का ब्रोशर होता है संगत जी, उसमें एक निर्णय लिया गया, जिसमें निर्णय ये ले लिया गया कि 4 वर्ष में एक बार जो होता है एक छात्र को 15 नंबर देने का निश्चय लिया जाता है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस जो लिस्ट में था उस बच्चे का नाम निकला संगत जी, जिसको 10 नंबर की कमी हो रही थी संगत जी। गुरुजी ने उसे 15 नंबर दिलवा दिए संगत जी। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है संगत जी। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद संगत जी पूरी फैमिली तो साथ में ब्लेस हो ही जाती है संगत जी। हमें नहीं पता संगत जी, हमारे परिवार, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, पता नहीं गुरुजी किस किस को ब्लेस कर देते हैं संगत जी। तो संगत जी हमें तो बस केवल गुरुजी पे विश्वास रखना है। और वो बच्चा खुशी के मारे उछल पड़ा संगत जी कि जब उसका नाम उस लिस्ट में आया, कि वो कितना शुक्राना करता करता थक नहीं रहा, और वो बस कह रहा है कि ये इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया संगत जी। हमने बिना देरी करे बस हम सीधा गुरुजी के दर्शन करने के लिए चल दिए संगत जी। जैसे गुरुजी ने हमें स्वयं हाथ पकड़कर अपने मंदिर दर्शन कराने के लिए बुलाया हो संगत जी। हमारा पूरा परिवार और उस बच्चे का परिवार, मेरे बेटे के दोस्त का परिवार संगत जी, हम सब गुरुजी का शुक्राना करने के लिए पहुंच गए संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है संगत जी कि जिन जिन चीज़ों में हम हार चुके थे, थक चुके थे संगत जी, वहाँ पर गुरुजी ने मेरे बच्चे को और मेरे बेटे के दोस्त तक को भी गुरुजी ने करियर की ब्लेसिंग दे दी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है संगत जी। अगला चमत्कार मेरे बेटे के जीवन में हुआ संगत जी। जो मेरे बेटे के 3rd सेमेस्टर में 30 अंकों के स्थान पर उसे केवल 19 अंक मिले थे संगत जी। और यह चौंकाने वाली घटना थी, क्योंकि जब वो एग्ज़ाम दे के आ रहा था ना संगत जी, तो उसको जो एग्ज़ाम दे के आया था तो उसको पूरा अपने ऊपर बिलीव था कि उसको बहुत आसानी से क्लियरेंस हो जाएगी उसके एग्ज़ाम की, उसको कोई टेंशन नहीं थी। पर जैसे ही संगत जी रिज़ल्ट आया तो जो उसके 19 अंक आए थे ना संगत जी, तो वो उसमें उस परीक्षा में सफल नहीं हो पाया था संगत जी। संगत जी मेरा बेटा बस गुरुजी से प्रार्थना कर रहा था, गुरुजी ये क्या हो गया, आप देख लो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो संगत जी अगले दिन ही गुरुजी का मुझे टेलीपैथी पर मैसेज आता है कि जो है दोबारा से अपने बेटे को बोल कि रीचेकिंग करवाएगा। संगत जी मैंने वही गुरुजी की आज्ञा का पालन करके दोबारा से उस एग्ज़ाम की रिज़ल्ट की रीचेकिंग कराई संगत जी। और जब जहाँ पर हमने रीचेकिंग कराई तो संगत जी उसमें जो मेरे बेटे के अंक थे वो बदल कर 53 हो गए संगत जी। संगत जी आप खुद सोचिए कि संगत जी ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस बच्चे को 19 अंक मिले थे संगत जी, वो बदल कर रीचेकिंग में 53 हो गए संगत जी। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और गुरुजी को बस हम पल पल गुरुजी का धन्यवाद और गुरुजी का शुक्राना कर रहे थे संगत जी। उसके बाद संगत जी हमें जो पूरा एक नेशनल लेवल के जो पूरा टीचिंग सिस्टम होता है, वहाँ से हमें इस चीज़ का ज्ञात हुआ कि जो 120 जो कॉलेजेस थे उसमें से
हर वर्ष जो थे 5 विद्यार्थियों के जो थे नंबर चेंज किए जाते थे संगत जी, और उसमें मेरे बेटे का नाम भी शामिल था संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे बच्चे के अंकों में बदलाव किया। और संगत जी आप ये देखिए कि कैसे गुरुजी ने हमें मैसेजेस के यानी टेलीपैथी मैसेज के थ्रू सारी चीज़ें बताई संगत जी, और हमने उनका बिलीव करके उन सब चीज़ों को गुरुजी संगत जी समय समय पर हमें गाइड भी करते हैं संगत जी। बस हमें तो केवल उन पे विश्वास रखना है और उनका शुक्राना करना है। और मैं इतना अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ ना संगत जी कि मेरे परिवार पर गुरुजी की कृपा बरस रही है संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है। गुरुजी से जब भी उनके बच्चे कोई मुश्किल में हो तो वो प्रार्थना करते हैं संगत जी। गुरुजी हमेशा सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं संगत जी। बस देरी हमें ही होती है कि हम गुरुजी को याद नहीं कर पाते। तो सबसे पहले अगर आपकी लाइफ में भी कोई भी परेशानी आए तो बस आँख बंद कर कर गुरुजी से प्रार्थना करें, गुरुजी को याद करें। गुरुजी आपकी सहायता करने के लिए अवश्य आएंगे संगत जी। बस आप बिलीव करें, उन पर विश्वास रखें संगत जी। उसके बाद होता क्या है, अचानक से मेरे बेटे की जो है तबीयत जो है ख़राब हो जाती है, और हमें डॉक्टर्स के टेस्ट कराने में ये पता चलता है कि उसके सिर में जो थे खून के थक्के जो थे वो प्रविष्ट हो गए थे संगत जी। संगत जी कुछ समझ भी नहीं आ रहा था और हमने सब गुरुजी पे छोड़ दिया था संगत जी। जो मेरी दोस्त थी उन्होंने ही हमें गुरुजी के बारे में बताया था। ये सब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ संगत जी। तो उन्होंने ही हमें अपना सत्संग शेयर किया संगत जी। उन्होंने बताया कि मात्र सत्संग सुनने मात्र से उनके परिवार में यही समस्या आ रही थी कि उनके कोई रिलेटिव थे जिनके सिर में जो थे खून के थक्के जमा हो गए थे संगत जी। और गुरुजी का लंगर प्रसाद करने के बाद संगत जी वो बिल्कुल ठीक हो गए थे संगत जी। तो संगत जी हमने भी बिना किसी देरी करे वो सत्संग तो हमने सुना ही सुना संगत जी, और बस गुरुजी के दर्शन करने के लिए, गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने के लिए हम भी अपने गुरुजी के दरबार संगत जी चल पड़े। और संगत जी हमें ये बिलीव था कि अगर कोई बीमारी आई है तो गुरुजी उसका समाधान खुद स्वयं करेंगे। तो संगत जी हुआ यही कि हम बिल्कुल चिंता मुक्त बस सब चीज़ें छोड़ छाड़ कर बिना किसी टेंशन के गुरुजी के पास पहुंच गए। और डॉक्टर्स ने तुरंत जिसे ऑपरेट कराने के लिए कहा था संगत जी, हमने वहाँ पर गुरुजी के मंदिर में जाके लंगर प्रसाद किया संगत जी। और मुझे गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज आया कि तुझे हर सोमवार कम से कम 7 सोमवार तक वहाँ अपने बेटे को लंगर प्रसाद करवाना है। जो तेरे बेटे की परेशानी आ रही है वो सब सही हो जाएगी संगत जी। हमने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया संगत जी। 7 सोमवार मैं अपने बेटे के साथ गुरुजी का लंगर प्रसाद, जो उस समय पे सोमवार को आप सभी जानते हैं संगत जी, गुरुजी के मंदिर में उस दिन समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद और हलवा प्रसाद या ब्रेड पकौड़ा प्रसाद संगत जी उस दिन यही प्रसाद में मिलता है संगत जी। तो संगत जी वो वही चीज़ हमने की संगत जी। मैंने अपने बेटे को 7 सोमवार गुरुजी के यहाँ लंगर प्रसाद में करवाया संगत जी। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरा बेटा अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है। हमने जब आकर वहाँ पे टेस्ट करवाए संगत जी तो वो टेस्ट जो थे वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे। और गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने मात्र से ही मेरे बेटे की बीमारी जो थी वो दूर हो गई थी संगत जी। तो गुरुजी ने उसको बिल्कुल स्वस्थ घोषित कर दिया संगत जी। तो संगत जी गुरुजी कब क्या कर दें आपकी लाइफ में चमत्कार आप नहीं जानते। कब जब आपको लगे कि जीवन समाप्त हो रहा है, जीवन में अंधकार जा रहा है, तभी संगत जी गुरुजी नए जीवन में किरण की आशा बना देते हैं संगत जी। तो बस आप बस गुरुजी पे विश्वास करें। जय गुरुजी संगत जी। अब हम इस सत्संग को यहीं विराम देके अगले सत्संग का आरंभ करते हैं।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संगत जी, गुरु जी से मिलने पर ही ईश्वर की दया और ईश्वर का विश्वास पर हम सबको पता चलता है। संगत जी, ईश्वर हमेशा हमारे साथ ही होते हैं संगत जी, पर हमें समझ नहीं आता। हम ये सोचते हैं और या फिर हम दर दर भटकते रहते हैं कि ईश्वर है कहाँ संगत जी। पर संगत जी, गुरुजी हमें ईश्वर के रूप में मिले हैं और वो हमें हर पल एहसास दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे हमेशा अंग संग हूँ। तुम बस केवल मुझे महसूस करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझ पर विश्वास करो। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम्हारा विश्वास ही मुझे हमेशा, जब तुम मुझ पे विश्वास करोगे तुम हमेशा मुझे अपने पीछे पाओगे। हमेशा तुम्हें लगेगा कि मैंने तुम्हारी डोर पकड़ रखी है। तो संगत जी, इतना ही प्यारा सत्संग जो है संगत जी, ये गुरु जी की पुरानी संगत का है, जो कि स्वीडन में रहती हैं, जिनका नाम है आरती आंटी। और वो गुरुजी से जब उन्होंने गुरुजी के प्रथम दर्शन किए थे, वो उस समय 11th क्लास में पढ़ती थी संगत जी। उनका जन्म जो था वो पंजाब में हुआ था और जब उस समय वो नोएडा में रहते थे और उन्हें बिल्कुल भी पंजाबी भाषा का ज्ञान नहीं था। और तो उस समय उन्हें ना ही शब्द या गुरबानी की कथन बिल्कुल समझ नहीं आते थे। पर जब उन्होंने गुरुजी के पहले दर्शन करे थे तो वो स्तब्ध रह गई थी संगत जी। संगत जी, आंटी जी बता रही हैं कि जब वह अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में जो एक स्वागत का भाषण होता है ना संगत जी, उस चीज़ में हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। तो संगत जी, उन्हें जब गुरुजी से मिलने के बाद जब उन्होंने उस दिन अपने स्कूल में उस भाषण को दिया संगत जी, तो पूरा जो माहौल था वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। और उसी समय उन्हें गुरुजी की फ्रेगनेंस का भी एहसास हुआ। बहुत तेज़ उनकी फ्रेगनेंस आई और उनके जितने भी टीचर्स थे, फ्रेंड्स थे, प्रिंसिपल्स थे, सब ने उनके जो भाषण की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी और उनको ऐसा लगा जैसे कि उनकी वाणी में इतना परिवर्तन कैसे हो गया। तो संगत जी, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ केवल गुरुजी ही ऐसा चमत्कार कर सकते हैं संगत जी। संगत जी, जब गुरुजी अपने बच्चों की डोर पकड़ लेते हैं तो वो खुद हाथ पकड़कर स्वयं अपने बच्चों का कार्य करवाते हैं। और जो काम गुरुजी स्वयं करवाएं संगत जी, तो वो तो कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। उसमें हमेशा आपको प्रशंसा मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद आंटी जी बता रही हैं कि जब वो 12th क्लास में पहुंची तो उनका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा महत्व रखता था। गुरुजी के दर्शन पहुंची तो एक दिन गुरुजी ने उनको प्रसाद देते हुए पूछा कि क्या मैं एक इकोनॉमिक्स की विद्यार्थी हूँ। तो उन्होंने जो है मुझसे इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चन पूछ डाले। और संगत जी, उन्होंने क्रेडिट कंट्रोल पे प्रश्न किया, पर जब संगत जी उन्होंने गुरुजी ने प्रश्न किया तो उसका आंसर पता होने पर भी मेरा माइंड जो था वो बिल्कुल शून्य हो चुका था। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि ये अचानक से हुआ क्या। पर संगत जी, गुरुजी मुझे कुछ अंदेशा दे रहे थे, कुछ समझा रहे थे या कुछ चेतावनी दे रहे थे कि मुझे इस विषय पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है संगत जी। संगत जी, गुरुजी को हर तरीके की नॉलेज थी, हम सभी जानते हैं जब हम पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं। गुरुजी को बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस भी आती थी संगत जी, आप सभी जानते होंगे जी। गुरुजी के कहने पर मैंने उस विषय पे बेहद ख़ास ध्यान दिया और मैंने उस पे बहुत ज़्यादा सावधानी बरती। और फिर संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस साल मेरे उस सब्जेक्ट में 97% अंक जो थे वो प्राप्त हुए। जैसे जैसे मेरी परीक्षाएं जो थीं वो समीप आ रही थीं, उसके बाद मेरे दर्शन जो थे
मुझे गुरुजी के पास जाना कम हो गया था, क्योंकि गुरुजी ने ही मुझे कहा था कि अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाओ। 13 जनवरी उत्तर भारत में जो होता है लोहड़ी का दिन होता है, और मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ गुरुजी के दर्शन करने के लिए गई। उस दिन एग्ज़ाम्स ख़त्म होने से पहले ही मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए चली गई। गुरुजी उस दिन स्वयं जो थे प्रसाद वितरण कर रहे थे, और जैसे ही मेरी बारी आई मैंने गुरुजी से प्रसाद लेना चाहा, जब वो उस समय मुझे टॉफ़ी प्रसाद दे रहे थे संगत जी। प्रसाद जो था वही समाप्त होना था, और ऐसा गुरुजी का आदेश था संगत जी उस समय पे। तो संगत जी उसके बाद जो गुरुजी ने मुझे टॉफ़ी प्रसाद दिया, कुछ प्रसाद मैंने खा लिया और कुछ जो था मैंने अपने पास रख लिया। और संगत जी फिर मैं गुरुजी की आज्ञा लेकर गुरुजी के चरण कमलों को स्पर्श करके वहाँ से उठ ही रही थी कि गुरुजी ने मुझे अपना एक स्वरूप निकाल के दिया और उसको लिफाफे में रख कर दिया संगत जी। इसमें कि संगत जी मैंने गुरुजी के पास कोई लिफाफा नहीं देखा था। पता नहीं संगत जी गुरुजी क्या क्या चमत्कार अचानक से कर देते थे। तो मैं बेहद ही खुश हुई, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप जो था वो मेरे लिए बहुत ही अमूल्य था। गुरुजी ने उस रात को संगत जी ऐसा किया कि उन घटनाओं को घर लौटते हुए चिंतन करने का मुझे अवसर अवश्य मिला। जब गुरुजी के स्वरूप को मैंने अपने हाथ में पकड़ा तो मुझे गुरुजी की फ्रेगनेंस का एहसास हुआ, और जैसे जैसे मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे थे मैं वह अपना जो गुरुजी का स्वरूप था वो भी अपने एग्ज़ाम सेंटर साथ में लेके जाती थी संगत जी। जिस दिन मेरा आखिरी एग्ज़ाम था उस दिन संगत जी मुझे सुगंध आनी बंद हो गई, जैसे गुरुजी ने अपनी सारी धारा जो थी मेरे को मेरे जैसे मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी स्वयं मेरे से एग्ज़ाम्स के आंसर लिखवा रहे थे संगत जी। संगत जी जैसे मैंने बताया कि गुरुजी ने उस दिन मुझे टॉफ़ी प्रसाद दिया था, तो जो टॉफ़ी प्रसाद था ना संगत जी वो कुल 12 था, और जो कि मेरी प्रत्येक परीक्षा के लिए यानी कि मेरी जो परीक्षाएं थी वो 6 थी, और गुरुजी ने मुझे 12 टॉफ़ी प्रसाद दिए थे संगत जी। गुरुजी का स्वरूप और टॉफ़ियाँ मैं सब अपनी परीक्षा में लेके जाती थी संगत जी, और मुझे बहुत ही अच्छे अंकों से गुरुजी ने ब्लेस किया, और मुझे दिल्ली के बेहद ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाने में मैं सफल रही संगत जी। एक दिन की बात है संगत जी, गुरुजी ने सब संगत के साथ गुड़गांव के एक होटल में जाने की योजना बनाई और मुझे भी साथ आने को कहा। कुछ ही देर में हम सब ब्रिस्टल होटल पहुंच गए, और गुरुजी का पूरा ध्यान मुझ पे केंद्रित था, क्योंकि मैं उस समय पे सबसे छोटी थी। गुरुजी ने जल्दी से होटल का चक्कर काटा, और फिर हम बैठकर सबने जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मंगवानी थी वो सब मंगवाई, और हम सब ने जो भी खाने का ऑर्डर करना था वो सब ऑर्डर किया, और ऑर्डर आने के बाद हम सब ने आइसक्रीम भी खाई। गुरुजी के साथ ये बिताया हुआ जो समय है ना संगत जी, वो हमारे लिए हमेशा यादें हैं संगत जी। इतनी प्यारी यादें हैं कि मैं उन शब्दों को पिरो ही नहीं सकती संगत जी। संगत जी उस दिन गुरुजी ने मेरा बहुत ध्यान रखा, मुझसे स्पेशली पूछा कि मैंने आइसक्रीम खाई थी या नहीं खाई थी। गले में कष्ट होने के कारण भी मैंने आइसक्रीम नहीं खाई थी, तो गुरुजी ने कहा आइसक्रीम खाने से मेरा गला ठीक हो जाता। संगत जी आप जानते हैं कि गुरुजी को ब्लेस करने का तरीका बहुत ही निराला होता है संगत जी। जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट को गुरुजी जो है जलेबी खिलाकर ब्लेस कर देते थे, और जैसे अब आंटी जी बता रही हैं कि उनका गला ख़राब था तो गुरुजी ने आइसक्रीम खिलाकर उन्हें ब्लेस कर दिया। संगत जी गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, हम नहीं जान सकते। तो और हुआ भी वही, आंटी जी आगे बता रही हैं कि जब उन्होंने आइसक्रीम प्रसाद जो था वो खा लिया तो उनके गले का कष्ट जो था वो समाप्त हो गया, और जो हर वर्ष उनको उस गले में दिक्कत होती थी वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई संगत जी। संगत जी उसके बाद क्या होता है संगत जी, मेरा जन्मदिन आने वाला होता है, और मैं जो है गुरुजी के दर्शन और गुरुजी की झलक लेने के लिए गुरुजी के पास गई। और संगत जी उस दिन जहाँ गुरुजी ने प्रसाद बांटना शुरू करा, मैं वहाँ पर
वहीं से गुरुजी ने प्रसाद बांटने का कार्यक्रम जो था वो आरंभ करा। और गुरुजी आप सभी जानते हैं कि ठेठ पंजाबी में बोलते थे, तो उन्होंने पंजाबी में ही मुझे बोला कि जन्मदिवस का मैं पूर्ण आनंद लूं और मुझे विस्मित कर दिया संगत जी। संगत जी, किसी को भी मेरे जन्मदिवस के बारे में नहीं पता था, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने नहीं बताया था, पर गुरुजी तो जानी जहान है, वो सब कुछ जानते हैं। वो उस दिन का जन्मदिन मेरा बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग्स थी संगत जी। उसके बाद संगत जी, मेरा जब दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मेरी परीक्षाएं उत्तीर्ण हो गई तो गुरुजी ने मुझे सिम्बोसिस का एक प्रमुख संस्थान के बारे में पत्राचार में MBA करने का निर्देश दिया। और मैंने अंतिम समय पे यानी कि लास्ट समय पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे और जो एग्ज़ाम्स होने थे वो दिल्ली केंद्र के पास होने थे संगत जी। किंतु दुर्भाग्य से मुझे दिल्ली के दूसरे अलग कोने पर सेंटर मिला और मेरे पिताजी ने वहाँ मुझे उस सेंटर पर छोड़ा संगत जी। वहाँ से हमने बहुत ज़्यादा मिन्नतें करी कि हमारा सेंटर प्लीज़ चेंज कर दीजिए, पर उन वहाँ से नहीं चेंज किया गया संगत जी। मुझे डेली जो अपनी परीक्षाओं के लिए 45 किलोमीटर की यात्रा करना पड़ रही थी संगत जी। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस समय पे 45 किलोमीटर की यात्रा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो इसलिए हमने निर्णय लिया कि मैं अपने दादा दादी के पास रह के, क्योंकि मेरे दादा दादी का घर वहाँ से 10-15 किलोमीटर ही दूर था संगत जी। अब नोएडा में उनके पास रहने से मेरा गुरुजी के पास जाना असंभव हो गया था। किसी प्रकार से मैंने अपनी पहली परीक्षा दी। मैं दुखी थी और बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि मैं गुरुजी के दर्शन करने ही नहीं पा रही थी। और मैंने बस अपने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी मुझे इस स्थिति से निकाल दीजिए। और अगले ही दिन जब मैं अपनी परीक्षा में दे रही थी तो संगत जी, एक अधिकारी ने मुझसे आकर पूछा, क्या कोई स्टूडेंट जो है अपना एग्ज़ाम सेंटर बदलने के इच्छुक है। संगत जी, मैं हक रह गई कि मुझे ये अचानक से कैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, जो था दक्षिण दिल्ली केंद्र का नाम भी आया संगत जी। और मैं तुरंत उछल पड़ी और मैंने अपना नाम जो था वहाँ सेंटर से चेंज करवा लिया। और परीक्षा के अंत तक मैं उस अधिकारी के पास गई जिसने मुझे ये सब चेंज कराने का प्रोसीजर जो था करवाया संगत जी। अब मेरा जो था, मैं परीक्षा से पहले गुरुजी के दर्शन करने के लिए भी जा सकती थी। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, गुरुजी अपने बच्चों के लिए वो छोटे छोटे काम हर समय कर देते हैं संगत जी। गुरुजी की शक्तियों को समझ पाना हमारी बुद्धि के वश में है ही नहीं संगत जी। गुरुजी कब कौन सा कार्य कर दें, हम तो शायद सोच भी नहीं सकते। एक बार की बात है, गुरुजी की संगत में भूकंप आ गया। पहले तो हम सब बैठे रहे और जब वह देर तक आता रहा और कुछ हलचल आरंभ हुई, ये देखकर हम अटल बैठे। हमने गुरुजी की तरफ मुड़ते हुए कहा, हमने क्या चमत्कार देखा संगत जी। गुरुजी ने अपने मोड़ कर रखे हुए जो दोनों पैर थे वो पृथ्वी पे रख दिए संगत जी। और जो भूकंप आ रहा था संगत जी, वो आना बंद हो गया संगत जी। संगत जी, गुरुजी कब कौन सा चमत्कार कर दें हमें नहीं पता चलता संगत जी। एक दिन गुरुजी की सब संगत के साथ बैठे हुए थे संगत जी। उसके बाद एक ईंटों पर एक लकड़ी का फट्टा रख दिया गया और उसमें हमने फट्टे पे चलकर प्रवेश किया, क्योंकि जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो उस समय गीले सीमेंट पे चल पाना मुश्किल हो रहा था संगत जी। तो संगत जी, होता क्या है, तभी गुरुजी आए और गुरुजी उस सीमेंट पे चलकर चले गए, पर गुरुजी के कोई भी चिन्हों का जो शेष थे वो उस पर नहीं बने। और जिसमें कि सब ने उस सीमेंट में हाथ डाला, उंगली डाली तो वो उसका निशान बन गया, पर गुरुजी उस पे से चल कर चले गए संगत जी। वहाँ कोई निशान नहीं बने। तो संगत जी, आप सभी जानते हैं कि गुरुजी की पुरानी संगत हमेशा यही कहती है कि गुरुजी जब चलते थे तो कुछ ज़मीन से ऊपर चलते थे संगत जी। और गुरुजी की स्पीड चलने की बहुत ज़्यादा तेज़ होती थी संगत जी। तो चलिए संगत जी, आगे आंटी जी बता रही हैं कि गुरुजी ने 15 दिन के अंदर अंदर उनका विवाह भी निश्चित कर दिया और वो अपनी शादी करके स्वीडन में चली गई संगत जी।
और संगत जी उसके बाद आंटी जी बता रही हैं कि वह मई के मध्य में जब वापस लौटने की योजना बना रही थी तो उन्हें अवकाश नहीं मिला और 15 दिन के अंदर अंदर उनका जो वीज़ा था वो मिल पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो रहा था। स्वीडन के जो वीज़ा के आवेदन वाले लोग थे वहाँ स्वीकृति हो नहीं पा रही थी, तो जिसकी वजह से मेरे अंकल को अकेले ही स्वीडन लौटना पड़ा और उनके लिए अपनी यात्रा स्थगित करना संभव नहीं था। ऐसे ही शादी के बाद कुछ समय व्यतीत चलता गया संगत जी, और स्वीडन में उन्होंने दूतावास में शीघ्रता करने के लिए निवेदन किया, बट लेकिन जून के आरंभ में ऐसा लगा कि वीज़ा 1 सप्ताह में मिल जाएगा और मेरी यात्रा के लिए जो टिकट थी वो 16 जून के लिए शुरू कर दी गई थी संगत जी। जैसे मानो उल्टी गिनती शुरू हो गई हो। 16 जून को मुझे स्वीडन के लिए जाना था संगत जी, और जो वीज़ा मेरा इतने समय से नहीं बन रहा था ना संगत जी, वो सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स की वजह से बिल्कुल मिल गया। क्योंकि संगत जी गुरु जी ने पहले ही बता दिया था कि अब तुम्हें वीज़ा मिलने वाला है, तुम चिंता मत करो। संगत जी 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं जो थी स्वीडन पहुंच गई संगत जी, और जब मैं वहां आईफल टावर की पहली मंजिल पर पहुंची तो मुझे वहाँ मानो ऐसे गुरु जी की फ्रेगनेंस का आभास हुआ, और मैंने अपने पिता को फ़ोन पर ये सारी बातें बताईं और उन्होंने बताया कि गुरु जी भी मेरे बारे में पूछ रहे थे और इस सब वार्तालाप का सब कुछ बताया संगत जी। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मुझे आईफल टावर की पहली मंजिल पर भी अपने दर्शन दिए संगत जी। गुरु जी के साथ मेरे अनुभवों का वर्णन एक गूंगी महिला द्वारा मिठास के वर्णन का सदृश है संगत जी, क्योंकि गुरु जी की कृपा का शब्दों में व्यक्त करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं गुरु जी से प्रार्थना यही करूँगी कि हमारे संबंधों में गुरु जी के साथ डे बाय डे कनेक्शन बढ़ता चला जाए और गुरु जी मुझे और मेरे परिवार को एक हीरे की तरह तराशते रहें संगत जी। गुरु जी पे पूर्ण विश्वास और श्रद्धा हमेशा बनाए रखें संगत जी। संगत जी ये सत्संग जो था आंटी जी का स्वीडन का सत्संग है, ये आरती सिंगला आंटी का सत्संग है। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि वो संगत में इतनी सारी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। तो चलिए संगत जी अब हम सत्संग को यहीं अंत करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।